हेलो फोक्स, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मार्केट शाला पर आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। और आज मार्केट का जो क्लोजिंग हुआ है और जो करंट मार्केट सिनेरियो है कल के लिए किस तरीके से इंडिकेशंस हम लोगों को दे रहा है। तो सबसे पहले जो निफ्टी है आज 0.17% के गेन्स के साथ बंद हुआ, 42.80 पॉइंट्स का गेन इसने लिया। सेंसेक्स 194 पॉइंट्स के गेन के साथ 0.24% का गेन रहा। निफ्टी बैंक 88.55 पॉइंट्स के गेन्स के साथ बंद हुआ है, 0.17% का गेन। निफ्टी आईटी इंडेक्स जो कि काफी दिनों से बहुत अच्छा कर रहा है 187.80 पॉइंट्स के साथ, यानी कि 0.44% के गेन के साथ बंद हुआ। और स्मॉल एंड मिड कैप इंडेक्स जो है वो थोड़ा सा आज कम परफॉर्म किया, लगभग आधा % की गिरावट उसमें देखी गई। 260 पॉइंट की गिरावट उसके अंदर हमने देखी। उससे फर्क ये पड़ा कि जो मार्केट ब्रेड्थ है वो कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट नहीं मिला। और एक तरीके से मैं ये तो नहीं कहूंगा कि नेगेटिव जो रहा मार्केट ब्रेड्थ, गिरने और बढ़ने वाले शेयर्स की जो संख्या थी वो सेम ही रही। लगभग 1225 स्टॉक्स जो हैं बढ़ के बंद हुए और 1264 स्टॉक्स जो हैं वो गिर करके बंद हुए। वर्ल्ड वाइड मार्केट का अगर हम सिनेरियो देखें तो सुबह से ही थोड़ी वीकनेस हमें वहां पे दिखाई दे रही थी, लेकिन इंडियन मार्केट तो एक मदमस्त हाथी की तरह जो है चल रहा है। उसको थोड़ी न्यूट्रल काइंड ऑफ जो सिचुएशन या फिर न्यूट्रल विद बिट नेगेटिव काइंड ऑफ अगर सर्कमस्टांसेस भी दिखाई देते हैं और कोई बहुत बड़े सिग्नल्स नहीं दिख रहे होते हैं वीकनेस के, तो वो अपने आप की अपनी दौड़ जो है अलग ही तरीके से पूरे दिन अपने आप को पॉजिटिव जो है लेवल्स के साथ अपने आप को मेंटेन करता रहा और सेलेक्टिव और अच्छे शेयर्स के अंदर, अच्छे कंपनीज के अंदर बढ़िया जो है उसने अपने आज भी गेन्स को लॉक किया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स जो हैं वर्ल्ड वाइड मार्केट्स को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। जब तक कि कोई बहुत बुरी न्यूज़ नहीं आती तब तक वो जो है साथ नहीं देते हैं वर्ल्ड वाइड मार्केट्स का। वहाँ की नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग को भी इंडियन स्टॉक मार्केट में इतनी जगह नहीं मिलती। बट एक चीज़ और आज थी जिसका कि इंडियन स्टॉक मार्केट को सहारा मिला, वो था क्रूड ऑयल के रेट्स का घटना। और क्रूड ऑयल के रेट्स जब भी घटते हैं वर्ल्ड मार्केट में तो उसका फायदा हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट्स को मिलता है, क्योंकि हम क्रूड प्रोडक्शन नहीं करते हैं और वहां से कहीं ना कहीं एक तरीके से अगर आसान भाषा में कहा जाए तो जो हमारे खर्चे हैं वो कम हो जाते हैं। और बड़ी सिंपल सी बात है, जब खर्चे कम हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सेविंग्स बढ़ जाएंगी। सेविंग्स बढ़ जाएंगी तो आपका जो है व्यापार फायदा दिखाने लगेगा। ठीक है, तो ये एक बड़ी सिंपल सी मैंने आपको बात समझाई कि क्यों क्रूड के घटने की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट्स को फायदा होता है। तो ये एक एडवांटेज आज इंडियन स्टॉक मार्केट्स में देखने को मिला। उससे अब देख लेते हैं कि मॉर्निंग में जो हमारा प्री मार्केट एनालिसिस था उसमें हमने आपके साथ आज क्या शेयर किया था। प्री मार्केट एनालिसिस 1 मिनट प्री मार्केट एनालिसिस जो हमने शेयर किया था उसमें वर्ल्ड वाइड मार्केट का, क्योंकि वीकेंड था, वीकेंड पे बहुत ही पॉजिटिव हैंडओवर हमें मिला था, हमने उसी चीज को मेंटेन किया। हाँ, यूएस बॉन्ड यील्ड थोड़ा सा जो है इंच अप होकर के बंद हुई, विच इज नॉट गुड, बट बाकी जो सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं, फेड रेट कट्स वगैरह के बहुत अच्छे बन रहे हैं, तो इतना ज्यादा इंपैक्ट अभी भी वो 4 के नीचे ही मेंटेन हो रही है। बट लास्ट ट्रेडिंग डे के अंदर वो थोड़ा इंच अप होकर के बंद हुई, जो कि थोड़ा सा अनडिजायरेबल रहता है इक्विटी मार्केट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया विक्स 13.39 पे था, क्वाइट इन कंट्रोल। इंडियन मार्केट्स का जो सेंटिमेंट्स था बुलिश साइड पे था और बुलिश साइड पे ही उसने अपने आप को मेंटेन किया और बुलिश साइड पे ही उसने क्लोजिंग भी दी। निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर के लेवल्स हमने आपके साथ शेयर किए हुए थे, आपकी स्क्रीन के आप ऊपर आ रहे हैं। मॉर्निंग में भी जो हमारे रेगुलर फॉलोअर्स हैं उन्होंने देखे होंगे। और हमारे पास एक वीकेंड पे पोजिशनल ट्रेड आइडिया निकल के आया था, उसका भी चार्ट हम थोड़ा देखेंगे एंड ऑफ द शो। स्टॉक का नाम था ब्रिटानिया और फ्यूचर लेवल्स पे हमने उसको ट्रेड प्लान किया था और उसका ट्रेडिंग का जो लेवल है वो करंट मार्केट प्राइस पे भी मौका मिला आज ट्रेड करने का, और उसके स्टॉप लॉसेस एंड टारगेट सब यहाँ पे मेंशन किए हुए थे, राइट। और ट्रेडिंग बायस मीटर इंट्राडे ट्रेडर के लिए कुछ भी लॉन्ग या कुछ भी शॉर्ट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी नहीं होती। लॉन्ग शॉर्ट जो स्क्रीन पे आप देखो उस हिसाब से मूव करना है, राइट। तो लॉन्ग शॉर्ट दोनों साइड जाना था, पोजिशनल ट्रेडर को बुलिश रहना था। तो ये था हमारा आज का प्री मार्केट एनालिसिस। अब देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट का जो चार्ट है वो क्या बोल रहा है, कौन से लेवल्स हैं जो हमें ऑब्जर्व करने चाहिए। तो ये है निफ्टी का स्पॉट लेवल का चार्ट, राइट।
मार्केट जो है गैप अप ओपनिंग दिया और बेहतरीन गैप अप ओपनिंग दिया, लेकिन उसके ऊपर नहीं जा पाया, जो कि ये लास्ट कैंडल आपको ये भी दिखा रही है। ओपनिंग हुई 25,333 के ऊपर और उसका सबसे पहला जो सपोर्ट था स्पॉट लेवल का वो था 25,268 के ऊपर और एग्जैक्टली उसके ऊपर जाकर के क्लोज लिया। हालांकि उसने अपने सेकंड सपोर्ट जो आप देख पा रहे हैं 25,235 को टच करने की कोशिश करी, जो आज लो बना है वो बना है 25,235 एग्जैक्टली, और वहां से जो है वहां से फिर जो है इसने अपने आप को अपलिफ्ट किया, वहां से एक डिमांड जनरेट हुई और ये वो लेवल्स हैं जो पहले ही हमने यहाँ पे उसको मार्क किया हुआ था। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल कि डिमांड एंड सप्लाई जोन को पहचानना, और अपने आप को जो क्लोज किया उसने, जो रीसेंट सपोर्ट था उसके ऊपर ले जाकर के क्लोज किया, ये एक बुलिश इंडिकेशन है। तो अभी भी हमें जो वॉचफुल रहना है वो रहना है 25,268 और 25,235 के लेवल्स के ऊपर। इनको डिसाइसिवली ब्रीच करके अगर इनके नीचे क्लोज देता है तो थोड़ा शॉर्ट टर्म में एक प्रॉफिट बुकिंग का आप सोच के चल सकते हैं, लेकिन अगर इसके ऊपर रहता है तो फिर आगे जो है आगे और भी संभावना है कि और अभी ये इसके पास और ऊपर जाने का अभी स्कोप है। जो ये हमारी ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, तो रीसेंट में तो अगर आप देखें तो 25,538 तक कोई भी हर्डल नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो ये रेंज जो है और भी बढ़ती चली जाएगी, राइट। तो ये जो लेवल्स हैं ये आपको थोड़ा सा वॉचफुल रहना है। हाँ, आज का एक चीज जो हमें कंसर्न है वो ये है कि आज जहां पे ओपनिंग दिया वहां से एकदम भी डिमांड नहीं जनरेट हुई, उस जोन को ब्रीच नहीं किया, माने हाई इज इक्विवेलेंट टू ओपन, दैट इज नॉट गुड फॉर द बुलिश सेंटिमेंट। हाई को थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था, मतलब वो एक आपको इंडिकेशन देता कि हाँ यहां पे भी डिमांड जनरेट हो सकती है। तो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल क्या फर्क पड़ता है। ओवरऑल ट्रेंड काफी बेहतरीन है, एकदम जो है बुलिश ट्रेंड पे है, और क्लोजिंग जो हुई है वो भी बुलिश साइड पे हुई है। कुछ वर्ल्ड वाइड मार्केट से अच्छे सेंटिमेंट्स और मिल जाते हैं तो डेफिनेटली आज के जो हाइज हैं उनको हम कल ब्रीच करते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का भारतीय बाजार। अब देख लेते हैं कि सेक्टर्स ने किस तरीके से परफॉर्म किया। ये आपके सामने सेक्टरल चार्ट है, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आज जो है इंडियन स्टॉक मार्केट में डिफरेंट सेक्टर्स की परफॉर्मेंस क्या रही। आईटी सेक्टर ने अपने अपवर्ड मोमेंटम को कैरी किया और बढ़िया जो है एक बढ़िया अपवर्ड साइड में मोमेंटम दिया, लेकिन फार्मा जो कि हीरो था आज थोड़ा सा वहां पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, विच इज हेल्दी आई वुड से, राइट। कंटिन्यूअसली जो है प्रॉफिट बनाते रहना और कहीं पे भी प्रॉफिट बुकिंग में आना, दैट इज नॉट फाइन। आपको जो है हायर हाइज हायर लो का डाउ थ्योरी मेंटेन करना चाहिए कि थोड़ा बढ़े और थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी आए, बढ़े ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग कम आए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि सीधे सीधे तो फिर वहां पे जो फॉल आता है वो ही बहुत स्टीप होता है, दैट इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द मार्केट्स और सेक्टर्स। एफएमसीजी ने काफी अच्छे से जो है अपने गेन्स को मेंटेन किया और कंजम्पशन में थोड़ा सा जो है आप ये देख रहे हैं कि न्यूट्रल टू पॉजिटिव काइंड ऑफ मूवमेंट रहा। निफ्टी एज यूजुअल वी नो ग्रीन टेरिटरी में बंद हुए हैं, तो मिड कैप में थोड़ी सी जो है आज अंडर परफॉर्मेंस रही, जिसकी वजह से मार्केट ब्रेड 50-50 पे जाकर के सिमट गई। अदरवाइज मिड कैप अगर अच्छा करता है तो मार्केट ब्रेड पॉजिटिव रहती ही रहती है। ऑटो इंडेक्स ने आज अंडर परफॉर्म किया, थोड़े से जो व्हीकल्स हैं 4 व्हीलर्स मेनली उनके सेल्स पे थोड़ा सा इंपैक्ट आया, उससे रिलेटेड अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसका भी इंपैक्ट ऑटो इंडेक्स के ऊपर रहा। एनर्जी फ्लैट टू पॉजिटिव रहा और इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडेक्स है उसने थोड़ा सा आज अंडर परफॉर्मेंस दी। फाइनेंस ने भी आज बढ़िया परफॉर्मेंस करके दिखाया है, हालांकि बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू अदर जो कि गिर रहे हैं उनके कंपैरिजन में फ्लैट टू पॉजिटिव नहीं कहूँगा, एक अच्छे गेन्स के साथ फाइनेंस सेक्टर बंद हुए, जिसमें एनबीएफसी एंड बैंकिंग शेयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया। मेटल सेक्टर ने फिर जो है एक बार अपना डाउनवर्ड मोमेंटम जारी रखा है हफ्ते के पहले दिन, तो देखते हैं आगे कैसा करता है। एंड रियलिटी इंडेक्स ने भी आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमें दिखाई। अब देख लेते हैं कि ओवरऑल जो मैं समझ पा रहा हूं पूरे के पूरे सेक्टर को एनालाइज जब हम कर रहे हैं, तो जिस तरीके की मार्केट बेट दिखा रही है उसी तरीके का सेक्टर परफॉर्मेंस भी दिखा रहा है। कुछ आधे सेक्टर अच्छा किए, आधे सेक्टर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की रेंज में रहे, बट ओवरऑल जो मार्केट रहा वो पॉजिटिव सिग्नल्स दे रहा है यहां से। अब हम देख लेते हैं कि वर्ल्ड वाइड मार्केट क्या कर रहा है, वहां से क्या सिग्नल्स मिल रहे हैं। ये है यूएस का मार्केट जो कि अपना एक रेजिस्टेंस जो ब्रीच किया है, ब्लू कलर का लाइन जो आप देख पा रहे हैं उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है।
फ्राइडे में बेहतरीन जो है क्लोजिंग जो है यूएस के मार्केट्स ने दी और अभी भी अपने जिस रेजिस्टेंस को पार करके ऊपर गया है उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, विच इज अ गुड साइन, राइट। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के साथ जरूर आप देख रहे हैं, बट होपफुली जब ये मार्केट्स ओपन होंगे शाम को तो ये गेंस लेते हुए अगर दिखाई देते हैं तो वर्ल्ड वाइड मार्केट के लिए और भी बेहतरीन सिग्नल्स होंगे कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी सब कुछ यहां पे परफेक्ट दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं यूरोपियन मार्केट्स की परफॉर्मेंस क्या रही। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग रही, लेकिन सुबह जो है स्थिति काफी शोचनीय थी, क्योंकि आप ये देखें कि एक बड़ा सा विक्स के साथ जो है, लोअर साइड का बड़े विक्स के साथ ये आपका फ्रांस का मार्केट ने अपना प्राइस एंड एक्शन शो किया। हालांकि अभी एक डोजी काइंड ऑफ, स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ जो है कैंडल बना करके परफॉर्म कर रहा है, यानी कि जो बिक वाली आई थी वो कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब हो गई है और ओवरऑल ट्रेंड अभी भी बुलिश साइड पे है, विच इज अ गुड साइन फॉर दी वर्ल्ड वाइड मार्केट्स। जर्मनी का मार्केट देख लेते हैं। अपने जिन रेजिस्टेंस को लेकर के काफी कंसर्न थे, उसके ऊपर जाकर के अभी होल्ड बैक कर रहा है और विच इज अ वेरी गुड साइन। यहां पे थोड़ा समय बिताने के बाद आगे अपवर्ड मोमेंटम को दिखाने का पूरा चांस है, क्योंकि लॉन्ग टर्म का जो आप देख रहे हैं वो पूरा का पूरा जो है ट्रेंड बुलिश साइड पे है, विच इज अ वेरी गुड साइन आई वुड से। फुटसी यानी कि यूके का मार्केट में आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा जो है आधे % का प्रॉफिट बुकिंग आप यहां देख पा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक स्पिनिंग टॉप बना है और स्पिनिंग टॉप से पहले एक बड़ा ग्रीन कैंडल है। मैं ये आशा करता हूं कि ये बड़ा वाला जो ग्रीन कैंडल है ये इसके हाफ तक ये जो रेड कैंडल बन रही है मार्केट क्लोज होते होते ना आए, तो यहां पे एक टॉप मार्केट का टॉप बनने का फॉर्मेशन अदरवाइज जो एक इंडिकेशन मिलेगा। लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है जिस तरीके का जो है लॉन्ग टर्म का ट्रेंड बन रहा है, उस हिसाब से जो ये बॉक्स हमने जिसके अंदर के पिछले कई दिनों तक ये आपका यूके का मार्केट फंसा बैठा रहा, इसी के ऊपर जाकर के क्लोजिंग देने का मुझे इंडिकेशन दिखाई दे रहा है, क्योंकि ओवरऑल जो मेन ट्रेंड है वो बुलिश साइड पे है और इस वजह से हम यहां पे भी ज्यादा कोई चिंता का विषय इसको हम नहीं मान के चल रहे हैं। तो यूरोपियन मार्केट्स आर डूइंग वेल, ओवरऑल यूएस मार्केट्स आर डूइंग वेल, और ये है आपका जापानीज मार्केट जो कि अपने एक बॉक्स को ब्रीच करने, जहां पे कि रेजिस्टेंस बन रहा था कंटिन्यूअसली कई दिनों से, उसके बाद ऊपर उस बॉक्स के रेंज के क्लोज दिया और वहां उसके ऊपर ही ट्रेड करता हुआ आज ये नजर आया है, क्लोज होता हुआ नजर आया है, विच इज अ गुड साइन। और यहां से ये एक इंडिकेशन देता है कि यहां से ये ऊपर जाने के लिए प्रोबेबिलिटी इसकी ज्यादा है एज कंपेयर टू नीचे जाने के, ठीक है। देन जापानीज मार्केट्स आर ऑल्सो इन अ गुड हैंड्स आई बिलीव। इंडियन वॉलिटिलिटी इंडेक्स आज थोड़ा सा बड़ा है, 14 टच कर गया है, बट हम कहते हैं ना 15 तक हमें कोई टेंशन नहीं है। 14, 15, 13 इज अ वेरी हेल्दी वॉलिटिलिटी इंडेक्स वी वुड से, और उसके साथ जब मार्केट चलता है तो मार्केट में एक अच्छा हेल्दी पार्टिसिपेशन हम ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो वॉलिटिलिटी इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वी आर इन दी सेफ हैंड्स आई वुड से, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि जो हमने इंट्राडे ट्रेडिंग लेवल्स दिए थे उसमें किस तरीके से आज हमें इंट्राडे ट्रेड मिली, जो कि हमारा चैप्टर है, इस सब चैप्टर आप बोल सकते हैं 100 ट्रेड्स चैलेंज का, ठीक है। 100 ट्रेड्स चैलेंज के अंदर आज जो मार्केट ये आपके सामने चार्ट में दिखाई दे रहा है, पहले 3 मिनट की कैंडल हमने यहां पे छोड़ देनी होती है। उसके बाद अगर हमारे पास जहां पे भी, जब पहला 3 मिनट का कैंडल जो है क्लोज हो रहा है आपका कितने पे आकर के, ये हो रहा है आपका 25,392 के ऊपर। 25,392 के ऊपर जो दो लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, ऊपर वाला लेवल जो दिख रहा है वो है आपका 25,399 और नीचे वाला जो लेवल आपको दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 25,376, ठीक है जी। तो जब आप ये 9:18 का कैंडल देखेंगे और 9:18 के बाद 9:21 का कैंडल देखेंगे तो आपका 25,399 वाला जो लेवल है नीचे से जाकर के उसने हिट किया। तो 25,399 पे जब हिट किया तो आपका शॉर्ट का ऑर्डर वहां पे लगा हुआ होगा। हमने आपके लिए उसके लिए यहां पे जो रूल्स का जो चार्ट है वो मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं। उन रूल्स के चार्ट को आपको फॉलो करना है और उन रूल्स को एक बार गो थ्रू कर ले, क्योंकि वो रोज बोलने से उसमें टाइम कंज्यूम होता है, ठीक है। तो ये हमारा वन ऑफ द रूल्स है कि पहला 3 मिनट का हमने कैंडल छोड़ना है, दूसरे 3 मिनट के कैंडल के अंदर ऊपर वाले लेवल पे अगर हिट कर रहा है तो वहां पे हमारा शॉर्ट का ऑर्डर लगा होगा और नीचे वाले लेवल पे हमारा बाई का ऑर्डर लगा होगा। दोनों में से कोई भी एक अगर ऑर्डर ट्रिगर हो जाता है तो दूसरा ऑर्डर हम जो है कैंसिल कर देंगे। तो हमारा ये जो है शॉर्ट का ऑर्डर 25,399 पे ट्रिगर हुआ और उसी तरीके से फिर हमने 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 100 पॉइंट का टारगेट यहां पे मेंशन कर दिया, जो कि एक ग्राफिकल इमेज आपको दिखा रहा है।
और एग्जैक्टली पूरा दिन हमने इंतजार किया। उस बीच में एक बार फिर इसने 399 के जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रीच करके ऊपर जाने की कोशिश करी, बट हमारा 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और 100 पॉइंट का जो टारगेट है वो हमारा 12:97 का जो कैंडल है उस पर अचीव हो गया। तो 1:2 के रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ आज हमारी ये ट्रेड जो है परफेक्टली सक्सेसफुल रही। इसको अब हम कहां मेंटेन करेंगे? अपनी ट्रेड बुक में, क्योंकि ट्रेड बुक जो है ट्रेडिंग बिजनेस में मस्ट है, वो आपका बही खाता है, उसे भूलना नहीं है। तो आज है दिन 2 सितंबर 2024, नंबर ऑफ डेज हो गए हैं 23, टोटल नंबर ऑफ ट्रेड आज का ट्रेड मिला के हो गया 17, अंडरलाइंग यूएल अंडरलाइंग हमने ट्रेड किया है निफ्टी, और पहला ट्रेड में ही टारगेट हिट, तो हम दूसरे ट्रेड की तरफ जाएंगे ही नहीं। अब हमारा जो विनिंग 7 चल रहा था वो हो गया है 8, लूजिंग स्ट्रीक में अभी भी -9 ही है, स्ट्राइक रेट हमारा थोड़ा सा बढ़ के अब हो गया 47.1%, और प्रॉफिट लॉस जो अमाउंट है वो ये है, क्योंकि हम 8750 हम एक लॉट पे काम कर रहे हैं, एंड प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज है 12.50 ओवरऑल। ठीक है, और जो मंथली टारगेट है हमारा वो है 4% का। नंबर ऑफ मंथ्स 1.01, यानी कि एक महीना 0.01 है कि एक महीना एक दिन हो चुका है, और मंथली रिटर्न जो है हमारा अभी भी खड़ा हुआ है 12.38 पे, और हमारा टारगेट क्या है भूलना नहीं है, 4% हमारा टारगेट है। बाकी इससे ज्यादा जो भी दे रहा है वो मार्केट कभी भी ले सकता है, हमें ये मान के चलना है, और अगर नहीं लेता है तो उसको दान समझ के आप सहर्ष जो है स्वीकार करेंगे, लेकिन अपने लालच और अपने लोभ को संयम से अपने कंट्रोल में रखते हुए आप जो है पीछा नहीं करेंगे उस तरीके के टारगेट्स का। ठीक है, तो ये आज हमारी ट्रेड बुक अपडेट हो गई और परफेक्टली आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हम ट्रेड ले रहे हैं और किस तरीके से हमने उस ट्रेड को आज एग्जीक्यूट किया। जिस दिन हमें ट्रेड नहीं मिलता उस दिन हम ट्रेड नहीं भी लेते, जैसे कि एक दिन पहले 30 अगस्त को हमें ट्रेड में नहीं मिला था, तो एनटीडी जोन यानी कि नो ट्रेडिंग डे में वो जो है हम लोगों ने उसको कंसीडर किया। ठीक है, अब देख लेते हैं कि एक हमने आपके साथ आज पोजिशनल ट्रेड आइडिया शेयर किया था। ये जो पोजिशनल ट्रेड आइडिया हमने आपके साथ शेयर किया था, इसका चार्ट आपके पास है, ये हमारे आज के प्री मार्केट एनालिसिस के अंदर भी था। ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट पे इंडिकेशन निकला, और इसका हालांकि हमने सेपरेट वीडियो बनाया था तो उसको आप रेफर करें, इसके पीछे वो पूरा एनालिसिस में हम नहीं जाएंगे, लेकिन आज इसने किस तरीके से परफॉर्म किया, क्या हमें एंट्री का मौका दिया कि नहीं दिया वो देख लेते हैं, और नहीं दिया या दिया तो कहां पे दिया। हमारा जो है एंट्री का, ये मैंने चार्ट को थोड़ा सा एनलार्ज कर लिया है, और ये मैंने यहाँ पे जो फोन्स को मैंने ऊपर ले आया कि बाई जो है CMP यानी कि 5891 एक दिन पहले का जो क्लोज था वहां पे हमने प्लान किया था, और आज का ये जो कैंडल आप देख पा रहे हैं इसने लो लगाया है 5885 यानी कि हमारी 5891 की बाइंग हो गई होगी। ठीक है, और यहां से टारगेट है हमारा 6683 का, 6683 का, और स्टॉप लॉस है हमारा 5496 का। 5851 की खरीदारी होने के बाद अभी ये जो है आज ट्रेड कर रहा है 5948 के ऊपर, यानी कि लगभग 50 रुपए के आसपास प्लस में। ठीक है, लेकिन जल्दी लालच में नहीं आना है, पोजिशनल ट्रेड आइडिया है, और ट्रेड को लेने के तरीके भी हमने अपने रेस्पेक्टिव वीडियो में बताए हैं, आप एक बार हमारी प्लेलिस्ट देख करके उसको रेफर कर सकते हैं। तो पहला दिन अच्छा रहा, जरूरी नहीं है कि पोजिशनल ट्रेड आइडिया में पहला दिन अच्छा ही रहे, कभी कभी अपने रिवर्स भी चला जाता है वो दिन, तो उस टाइम पे डिसहार्टन नहीं होना, क्योंकि एक इससे पहले का एक पोजिशनल ट्रेड आइडिया टाटा स्टील के साथ हमारा इन प्रोसेस है, उसमें हल्का सा लॉस चल रहा है, बट उसके एक सर्टेन पैरामीटर्स हैं, जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा तब तक हम ट्रेड में बने रहेंगे, एंड दैट इज ऑल्सो इन कंट्रोल। और यू नेवर नो, अ डे यू विल सी कि वो जिस तरीके से हमने प्रोबेबिलिटी को मेजर किया है उसी तरीके से वो आपको बढ़ता हुआ भी दिखाई देगा। तो ये था हमारा अपडेट आज के पोजिशनल ट्रेड आइडिया के ऊपर, और ये था हमारा पूरा का पूरा पोस्ट मार्केट एनालिसिस, और आने वाले दिन के लिए क्या इंडिकेट कर रहा है मार्केट और वर्ल्ड मार्केट। कैसा लगा आपको? प्लीज शेयर योर व्यूज विद अस एंड स्टे ट्यून्ड विद मार्केट शाला। डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केट शाला, एंड दिस एफर्ट ऑफ आवर्स इज फॉर द एजुकेशनल पर्पज ओनली। अगर आप कोई भी पोजीशन मार्केट में इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग की बनाते हैं, यू शुड टेक योर ओन कॉल with the advice of your financial advisor. Thank you so much. Bye bye.